अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसी गलतियाँ बताऊंगी जिससे बीमारी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। इंसान की ज़िंदगी के हालात का ताल्लुक इंसान के अमाल पे होता है, ख़ास तौर पर मुसलमान के अमाल। इस पर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, जो तुम्हारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं वो तुम्हारी ही हाथों की कमाई गई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही गुनाहों के बारे में आगाह करूँगी जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी में किए जाते हैं, और इन गलतियों की वजह से इंसान को सख्त परेशानियों, मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से इंसान के नेक अमाल का उस पर असर पड़ता है, इसी तरह से इंसान के गुनाहों का भी उसकी ज़िंदगी पर मनफी असर पड़ता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो हर गुनाह से बचे और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और सादा बना ले। और आज जो मैं इस वीडियो में गुनाहों का जिक्र करूंगी, उनसे हर मियाँ बीवी को बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ऐसा गुनाह ना हो। ये 4 गलतियाँ क्या हैं जो अगर मियाँ बीवी में मौजूद हों तो ये गलतियाँ उनकी ज़िंदगी में परेशानी का सबब बनती हैं। मर्द और औरत को एक दूसरे के हकूक़ दिए गए हैं जिनसे ख़ानदान की बुनियाद मजबूत होती है और माशरे में सुकून का माहौल पैदा होता है। इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की ताकीद की है ताकि उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सके, दुनिया में भी अच्छी गुजर सके और अपनी आखिरत भी बेहतर कर सकें। अगर हम एक नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर डालें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया, और ना सिर्फ दर्स दिया बल्कि अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा फरमाया ताकि दुनिया में हुस्न ज़िंदगी का नमूना छोड़ें। वो गलतियाँ जो मियाँ बीवी के माबीन पाई जाएंगी तो उनके घर परेशानियाँ होंगी। साथ में ये भी है, ये काम घर में रिस्क की कमी और गुर्बत का बाहिस बनते हैं, और न सिर्फ रिस्क में तंगी का बाहिस बल्कि इन कामों की वजह से बीमारियां भी और मुश्किलात भी होती हैं। सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से हमबिस्तरी करना। याद रखें कि बीवी को अल्लाह ने मर्द के लिए सुकून का ज़रिया बनाया है, और इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया फरमाया है। औरत का ये फ़र्ज़ है वो मर्द के लिए ऐसा माहौल फराहम करे जिसमें उसको ज़हनी सुकून मिल सके। इसी तरह से शोहर के लिए बीवी से जिनसी तस्कीन जायज़ करार दिया है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को बेलगाम नहीं छोड़ा बल्कि उसके लिए अल्लाह ताला ने हदूद कायम किए हैं। इसीलिए चाहिए कि बीवी से गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करने से दूर रहें, ऐसा ना करें। मस्तूरा गुनाहों के अलावा शादी के बाद ख़वातीन अपने सास ससुर से गाली गलौज करती हैं, उनकी बुराइयां करती हैं, उनसे बदतमीज़ी करती हैं, जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती का बाहिस बनती है। शादी के बाद अपने वालिदैन के साथ जैसे रहा जाता है उसी तरह अपने सास ससुर के साथ भी रहा जाए, इसी में बेहतरी है। इसी तरह एक और जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है मर्दों का बार बार अपनी बीवी के साथ तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। ये भी रिस्क की कमी में और बीमारी का सबब बनती है। ये कोई मर्दानगी नहीं है कि औरत को बार बार तलाक के नाम से धमकाया जाए। बेशक तलाक जायज़ काम है, लेकिन अल्लाह पाक के नज़दीक जो नापसंदीदा काम है वो तलाक है, इसलिए तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मियाँ बीवी को एक दूसरे की छोटी से छोटी गलती को भी माफ़ करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजारें। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ बुरा रवैया भी घर में तंगी, परेशानी, मुश्किलात और परेशानियों का सबब बनते हैं। जब घर का माहौल टेंशन वाला होगा तो जाहिर सी बात है घर के तमाम लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे, और डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बाकी बीमारियां पैदा होती हैं। हर मुसलमान को चाहिए वो इन गलतियों से इज्तनाब करे। वो गलतियां जिनसे घर का माहौल और घर में परेशानियां पैदा होती हैं, अगर उन गलतियों को ना किया जाए तो घर में सुकून रहेगा और मियाँ बीवी भी खुश रहेंगे और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।